साधारण संकल्प किसको कहेंगे? उसके लिए बाबा बताते हैं कि बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि सदा बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली स्थिति नहीं रहती है, तो उसका कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति व शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है। यह बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया था, पिछले संडे जो मुरली चली थी उसमें बाबा ने कारण बताया ना, क्या था वो? लीकेज। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। दुनिया में उसको माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं। आप खा रहे हो तो उसी का आनंद लीजिए, तो उसी के अटेंशन में रहिए और उसी के बारे में सोचिए। तो इसको कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि माइंडफुल मेडिटेशन अर्थात साधारण संकल्प चलना, जो व्यर्थ भी नहीं है लेकिन साधारण है, समर्थ भी नहीं है, शक्तिशाली नहीं, इतने नहीं है जो हमारे विकर्म विनाश कर दे, जो माया पर विजय प्राप्त करने की हमें शक्ति दे। तो व्यर्थ से तो बेटर है साधारण संकल्प। याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती। इन साधारण संकल्प की स्थिति में बाबा की याद या मनन शक्ति की स्थिति नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज तो कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन बाबा तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं ना, इसलिए बाबा क्या चाहते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ इधर तक पुरुषार्थ नहीं करो, ये पुरुषार्थ तो और भी लोग कर रहे हैं। किसी को दुख नहीं देना, जो कार्य किया उसी का संकल्प चलाना, ये तो दूसरे भी कर रहे हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों की क्या विशेषता, जो सर्वशक्तिवान बाबा की शक्ति हमारे साथ हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, उसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसलिए कर्म करते भी मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, मनन शक्ति या बाबा की याद में मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। चाहे ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, उसका अपनी घोट तो नशा चढ़ा हुआ रहे, या फिर बाबा की याद में मगन स्थिति, दोनों में से एक बाबा कहते हैं स्थिति का अभ्यास सदा रहना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य के प्रति संकल्प खाली चलाते रहेंगे तो वो साधारण स्थिति हो जाएगी। लेकिन समर्थ स्थिति वो है जब वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति जो संकल्प चल रहे हैं उसके साथ साथ ज्ञान की गहराई का, मनन शक्ति का भी प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कि अभी बाबा की पॉइंट्स को सुनने सुनाने का कार्य कर रहे हैं, तो जो हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, साथ साथ मन ही मन तो उसके राज क्या है, उसके राज में हम खो जाएं, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती जाए और उसी की मगन की स्थिति में हम मगन भी साथ साथ रहे। तो जो ये कर्मेंद्रियों से सुना रहे हैं वो तो हम कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ बुद्धि रूपी नेत्र भी उसको विजुअलाइज करे और उसका स्वरूप की स्थिति का आनंद लेते रहे। ये है मनन शक्ति। और बाबा हमारे साथ है, बाबा के साथ हम सुन रहे हैं,
बाबा हमें सुना रहे हैं, तो वो बाबा की याद में भी मगन स्थिति। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास हमेशा रहना चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वह बना सकेंगे। फिर जो हम चाहते हैं, जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं, वो सहज बना सकेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। उसके दिए हुए ज्ञान रतन की शक्ति हमारे साथ है, जो रोशनी है, जो पढ़ाई है, जो लड़ाई के शस्त्र है, जो बाबा ने आगे भी सुनाया कि ये ज्ञान रत्नों की वैल्यू हम करें, उसका लाभ भी लेते रहें साथ साथ, तो जैसा हम चाहें वैसी स्थिति बना सकेंगे। लिंक रहने के कारण, चाहे ज्ञान की पॉइंट के साथ लिंक है, चाहे ज्ञानदाता के साथ लिंक है, लिंक होने के कारण लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति चाहिए वही बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई।